सुबह से शाम तक झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना इतना सारा काम हो जाता है कि अपने लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं निकलता है। पता ही नहीं चलता दिन कब शुरू हुआ कब ख़त्म हो गया। रोज़ाना इन कामों में इतने ज़्यादा हम उलझे रहते हैं कि हमें अपने लिए बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता है। अगर आपकी भी यही समस्या है तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे काम जो आप रोज़ाना कर रहे हो और जिसको करने की कोई बहुत खास ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर आप उनको स्मार्ट तरीके से करेंगे तो आप बड़े आराम से अपने 2 से 4 घंटे बचा लेंगे और इन 2 से 4 घंटों में आप कोई नया स्किल सीख सकते हैं, या फिर आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, जो आपका एजुकेशन है, या नए स्किल को सीख के आप अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। फ्रेंड्स, हम महिलाओं की ना एक आदत होती है हर चीज़ को परफेक्ट करके रखने का। हर घर का सामान, छोटा छोटा सामान अपनी जगह पे होना चाहिए। सोफे का कवर बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स होना चाहिए। पिल्लोज बिल्कुल अच्छे से रखे होने चाहिए। और कई बार इन चीज़ों को परफेक्ट करते करते हमारा पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन घर फिर भी परफेक्ट नहीं होता। थोड़ी देर के लिए परफेक्ट होता है, फिर घर में कोई सामान उठा के इधर से उधर रख देता है, उधर से उधर रख देता है, और हम पीछे पीछे उन सामानों को फिक्स करते रहते हैं, जो कि हमारा बहुत सारा टाइम किल करते हैं। और ना सिर्फ हमारा टाइम किल करते हैं, बल्कि इन चीज़ों को देख देख के, मान लो मैंने अभी अपना पूरा घर अरेंज किया, अभी मेरे हस्बैंड ने या बच्चों ने आके सामान थोड़ा भी इधर उधर कर दिया, या बाहर से कोई आया उसने सामान थोड़ा भी इधर उधर कर दिया, तो हम बहुत पैनिक हो जाते हैं। हमें अंदर से बहुत चिड़चिड़ाहट मच जाती है। और ये जो चिड़चिड़ाहट है, ये जो गुस्सा है, ये जो झुंझलाहट है, ये हमारे नेचर में आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एक तो ये हमारी सेहत को खराब करती है, दूसरा दूसरों से बात करने का जो हमारा मूड होता है वो पूरा खराब रहता है, और हम चकरघिन्नी की तरह इन्हीं चीज़ों में फंसे रहते हैं। तो बहनों, आपको ये सब इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह एक बार अपना घर अरेंज कर दो और उसके बाद उसको छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रही पूरे घर में सामान फैला छोड़ दो, लेकिन हाँ, जिस तरह से हम पूरा घुस जाते हैं ना उसी चीज़ में, सामान को सिर्फ अरेंज करने में, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हम इंसान हैं, हमारा एक परिवार है, हमारे घर में बच्चे हैं, हस्बैंड है, घर के और भी मेम्बर्स हैं, जो कि हर कोई हमारे हिसाब से नहीं चल सकता, और घर है तो थोड़ा बिखरा भी रहेगा। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप ये 24 घंटे हर चीज़ को परफेक्ट करने की आदत छोड़ देंगे ना, उसी दिन आप देखोगे आपके पास टाइम बचने लगेगा। दूसरा, हमारा बहुत सारा टाइम खराब होता है मोबाइल को स्क्रॉल करने में। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर जल्दी जल्दी हमने काम निपटाया, या कई बार तो काम करते करते बीच में बैठ जाते हैं और फ़ोन स्क्रॉल करते जाते हैं, वीडियोस पे वीडियोस, रील्स पे रील्स देखे जा रहे हैं, कितना टाइम किल हो गया हमें पता भी नहीं चलता। उसके बाद हम अचानक से उठते हैं, हमें लगता है अरे अरे अभी तो खाना बनाना है, अरे बच्चे स्कूल से आने वाले, उनको लेने जाना है, फिर हम जल्दी जल्दी अपना नहाना धोना, ये सब काम हम एकदम भागम भाग में करते हैं। कि आप काम तो जो कर रहे हो वो तो आप कर ही रहे हो, लेकिन बहुत सारा टाइम आप रील स्क्रॉल करने में निकाल दे रहे हो। तो एक बार ना अपना पूरा रूटीन आप लिख लो, सुबह से शाम तक कितने बजे आप नाश्ता बनाते हो, कब नहाते हो, कब साफ़ सफाई करते हो, कब क्या काम करते हो, पूरा काम अपना पेपर पे लिख लो। जैसे ही आप काम पेपर पे लिखोगे ना, आपको अपने लिए 2 से ढाई घंटे 4 घंटे बड़े आराम से मिल जाएंगे, बड़े आराम से। लेकिन क्योंकि हम लिखते नहीं है, जो काम पड़ा हुआ है उसको करना शुरू कर दिया, कुछ और काम नया फैला के बैठ गए, कुछ और नए सिरे से करने बैठ गए, कुछ नहीं तो किसी से बात ही करने बैठ गए, घंटों घंटों बातों में निकाल दिए, रील देखने में निकाल दिए, टीवी सीरियल देखने में निकाल दिए। इन चीज़ों में हम अपना बहुत सारा टाइम खराब करते हैं, जिस टाइम का इस्तेमाल हम कुछ सीखने में या अपनी पढ़ाई को पूरा करने में, या जो पढ़ाई हमने कर रखी है उससे हम आगे क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को समझने में लगा सकते हैं। तीसरा काम जो अक्सर महिलाएं करती हैं, जिसमें बहुत सारा टाइम किल होता है, दैट इज़ अलग अलग तरह का खाना बनाना। सपोज मैंने आज तोरी की सब्जी बनाई, अरे मेरा बेटा तोरई नहीं खाता, चलो इसके लिए थोड़ी सी भिंडी बना देती हूँ। अरे मेरी बेटी को रायते का शौक है, चलो इसके लिए रायता बना देती हूँ। इस तरह से हम घर के अलग अलग मेंबर के लिए अलग अलग खाना बनाते हैं। 3 टाइम में 3 तरह की दाल सब्जियां बना के तैयार करते हैं, जबकि इतना सब करने की जरूरत नहीं है। खाने को सिंपल रखो, एक बार में 1 डिश या 2 डिश अगर आप बनाते हो वो काफ़ी है। बहुत सारी डिशेज बनाना, नए नए डिशेज के प्रैक्टिकल करना रोज रोज जरूरी नहीं है। कभी कभी ठीक है, आपको मन कर रहा है, कुछ आपने रेसिपी देखा, बनाने का मन कर गया, ठीक है, लेकिन हर रोज सिर्फ रेसिपीज की वीडियो स्क्रॉल करना, रोज नए नए रेसिपीज ट्राई करना, ये अगर आप करोगे तो ये आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम करेंगे और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि जब आप इस तरीके की चीजें बनाते हो तो आप जरूरत से ज्यादा खा लेते हो। रोज का दाल चावल सब्जी रोटी आप खा ही रहे हो, साथ में जो एक्स्ट्रा आप कुकिंग कर रहे हो वो भी आप एडिशनल खा रहे हो। तो इन चीजों को आप ओकेजनली रख सकते हैं। अगर आपको कुकिंग का बहुत
ज़्यादा शौक है तो आप इसको मोनेटाइज कीजिए। आप अपनी वीडियोस बनाइए, अपने डिशेस के पिक्चर्स खींच के उनको आप सेल कीजिए, वहाँ से आप अर्निंग शुरू कर सकते हैं। करना क्या है, जो भी आप बना रहे हो सामने आप कैमरा रखो, जो भी बना रहे हो उसको आप रिकॉर्ड करते जाओ, एडिट करके वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उन पे आप अपलोड कर दीजिए। अगर सच में आपके अंदर टैलेंट है, आप अच्छी तरीके से चीज़ों को बनाते हो, अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हो, तो आपकी ऑडियंस आएगी और वहाँ से आपकी जो डिशेस है, आपकी जो ये कला है, ये आपकी मोनेटाइज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी जो गलती हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम करती है, दैट इज़ घर का हर छोटा छोटा काम भी खुद से करना। जैसे बच्चों का स्कूल बैग पैक करना, उनका टिफ़िन पैक करना, बैग से टिफ़िन निकाल के वॉश करना, बच्चों ने अगर खाना खा लिया उनके बर्तन उठा के रखना, यूनिफॉर्म जगह पे उठा के रखना, जूते उठा के रखना, वो सब कुछ खुद से करना। ये जो हमारे अंदर एक आदत होती है ना कि नहीं नहीं मैं ही करूँगी, मुझे ही करना है, ये हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है। जबकि अगर आपके बच्चे बड़े हैं, स्कूल जाने लगे, बड़े से मेरा मतलब है अगर बच्चे स्कूल जाने लगा है तो वो इतना रेस्पॉन्सिबल होता है कि अपने जूते, अपने मोजे, अपना बैग, अपनी यूनिफॉर्म जगह पे रख सके। उसको शुरू से पहले दिन से आप आदत लगाइए कि भाई अपना यूनिफॉर्म अपने आप रखो, जूते अपने आप सही जगह पे रखिए, सॉक्स कहाँ रखने हैं तुम्हें पता होना चाहिए, स्कूल बैग आपको कैसे पैक करना है पता होना चाहिए। एक बार बच्चे को बता दो और फिर ये चीज़ें उनको खुद करने दो। इससे एक तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा, उनको काम करना आएगा, दूसरा आपके ऊपर से बर्डन हट जाएगा। और ये काम सिर्फ बच्चों के साथ नहीं करना बल्कि अपने हस्बैंड के भी जो छोटे छोटे काम है वो आप उनको बता सकते हो कि भाई अपना जो भी कपड़ा आपको पहनना है आप मुझे या तो रात को बता दो या रात को ही चलो इसको हम करके रख देते हैं सारा सामान, ताकि सुबह भागम भाग नहीं हो। तो ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं ना, जो छोटे छोटे काम का वर्डन आप लिए रहते हो, इसको आप अपने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करो, अपने घर के बाकी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, ताकि आपके ऊपर लोड नहीं आए। नेक्स्ट गलती जो हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम करती है, दैट इज़ हर किसी को खुश रखना। अरे इसकी पसंद का ये बना देती हूँ, इसका ये बाजार से जाके ले आती हूँ, इसको ये पसंद है चलो ऐसा कर देती हूँ, अच्छा उनको रोज़ नया बेडशीट पसंद है तो मैं रोज़ धो धो के बेडशीट बिछाई जा रही हूँ। मतलब हर किसी को खुश करने के चक्कर में हम बहुत सारा टाइम अपना ख़राब कर देते हैं। कभी किसी को फ़ोन लगा के बात कर रहे हैं क्योंकि हमें उनको भी खुश करना है, हम अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं क्योंकि हमें उनको भी खुश रखना है। सबको खुश रखने के चक्कर में आप अपने आप को बहुत पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि जो टाइम आप खुद पे लगा सकते हो, जो टाइम आप खुद के लिए निकाल सकते हो, अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर सकते हो, अपनी एजुकेशन को वापस कंप्लीट कर सकते हो, नए स्किल्स आप सीख सकते हो, सारा टाइम आपने दूसरों को दे दिया, दूसरों को खुश करने में लगा दिया। क्योंकि आप मेरी ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि अगर आपने अपने लिए कुछ नहीं किया, अगर आपने कुछ नया नहीं सीखा, आप टाइम के साथ आगे नहीं बढ़े, तो इनमें से कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करने वाला है। हम खुद भी किसको ज्यादा एडमायर करते हैं, हम खुद किसकी ज्यादा प्रशंसा करते हैं? जो कुछ कर रहे हैं, जिन्होंने जिंदगी में कुछ अचीव किया है। देखो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास ही घर का बहुत ज़्यादा काम है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा काम है, तो ऐसा नहीं होता है। सबके घर में बराबर काम होता है। जो वर्किंग लेडीज़ होती है ना, जो सुबह बैंक में जा रही हैं, स्कूल में जा रही हैं, किसी और ऑफिस में कहीं काम पे जा रही हैं, उनके पास भी घर के सारे काम होते हैं। उनके घर भी खाना बनता है, उनके भी बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके बच्चों का भी होमवर्क होता है, उनके भी हस्बैंड वर्किंग होते हैं, सब काम सबके घर में होता है। लेकिन उन्होंने फिर भी अपने लिए टाइम निकाला, अपनी पढ़ाई पूरी की और आज वो अपनी जॉब कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है मजबूरी में कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग शौकिया इस चीज़ को करते हैं अपनी पहचान बनाने के लिए। तो अगर आप भी अपनी पहचान बनाना चाहते हो, अपने आप को भीड़ से अलग दिखाना चाहते हो, तो आपको छोटे छोटे कामों को पीछे छोड़ना पड़ेगा और अपने आप को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, अपनी पसंद को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। मैं क्या पसंद करती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ। देखो अगर आप इसी में खुश हो, आपको यही सब अच्छा लग रहा है जो आप कर रहे हो, तो आपको ये वीडियो देखना ही फिजूल है। लेकिन अगर आप अपने लिए टाइम निकाल के कुछ करना चाहते हो, घर बैठे कुछ करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि घर बैठे बिना पैसे खर्च किए हम क्या क्या बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्या क्या काम शुरू कर सकते हैं जिससे बिना पैसा खर्च किए हमारी अर्निंग शुरू हो जाए, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं इसके ऊपर भी पूरा डिटेल वीडियो लेके आऊंगी। 8 से 10 ऐसे ऑप्शंस बताऊंगी जिनको आप घर बैठे शुरू कर सकते हो और अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हो। कॉमेंट सेक्शन में अपनी क्वालिफिकेशन भी जरूर लिख देना, ताकि क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैं आपको अलग अलग ऑप्शंस बताऊं। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप टाइम से उस वीडियो को देख के अपने ऊपर अप्लाई कर सकें। आई होप ये वीडियो और जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।